आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। कथित वोट चोरी से लेकर संविधान की रक्षा की हुंकार भरने वाले राहुल गांधी अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नहीं पहुंचे, तो बीजेपी ने राहुल और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता राहुल को संविधान से नफरत करने वाला बताने लगे। राहुल के विरोध करते हुए राहुल गांधी का सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के नेता कि राहुल को सिर्फ विरोध का ही लाइसेंस मिला है या फिर संवैधानिक समारोहों, संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की जिम्मेदारी भी है उनके ऊपर। संविधान बचाने की कस्में खाते रहने वाले राहुल गांधी आखिर संविधान से जुड़े समारोह में क्यों नहीं दिखते? क्या यह सिर्फ सियासी भाषणों की राजनीति है या फिर नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की आदत? संसद से सड़क तक संविधान की बात करने वाले राहुल अब जब लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं तो संवैधानिक अवसरों पर उनका नदारद रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह कि राहुल के लिए संविधान सिर्फ भाषणों की स्क्रिप्ट है। भाषण में संविधान जब दिखाना हो तो वो दिखाते हैं, लेकिन क्या उसका सम्मान भी करते हैं? सवाल यह भी है कि संवैधानिक समारोह से दूरी और मोदी से नफरत जरूरी है। राहुल की जुबान पर संविधान है, लेकिन आधा अधूरा सम्मान वो संविधान का करते हैं क्या? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। एक तमिलनाडु के व्यक्ति, एक ओबीसी समाज के व्यक्ति उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो इतना वैमनस्य, इतना नफरत राहुल गांधी करते कि उन्होंने इस इवेंट का ही बॉयकॉट कर दिया। नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? खड़गे साहब, वो थे वहां। हर चीज को मुद्दा बनाना है। ये देश के प्रति कितना प्रेम है, कितनी भावना अच्छी है, ये साफ जाहिर होता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये तीखी जुबानी जंग छिड़ी है देश के नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर। वो राहुल गांधी जो जनता के नाम पर, संविधान के नाम पर और लोकतंत्र के नाम पर सियासी मंचों से लेकर संसद के गलियारों तक खूब आवाज उठाते रहते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा को धर्म बताते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन जब बात आई संवैधानिक समारोह में शिरकत करने की तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ज्यादातर मौकों पर नजर नहीं आते। सीपी राधाकृष्णन ने आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू से लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल की इस गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। सरकार के खिलाफ बोलना, विकास कार्य के खिलाफ बोलना, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलना, हमारे जो भारत के जवान हैं वो सीमा पे लड़ रहे थे उनके ऊपर आशंका जताना, ये हमारे देश के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति देश में उनको बदनाम करना, विदेश में जाकर बदनाम करना, चुनाव आयोग को बदनाम करना, ये सब काम को प्राथमिकता देते हैं। और आज उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहना उचित नहीं समझते। ये देश के प्रति कितना प्रेम है, कितनी भावना अच्छी है, ये साफ जाहिर होता है। संविधान और संवैधानिक पदों का अपमान यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। राहुल गांधी जी विदेश में तो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का तोड़ते हैं, पर देश का भी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। जब एक तमिलनाडु के व्यक्ति, एक ओबीसी समाज के व्यक्ति उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो इतना वैमनस्य, इतना नफरत राहुल गांधी करते कि उन्होंने इस इवेंट का ही बॉयकॉट कर दिया। और वैसे तो उन्होंने बॉयकॉट किया है इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम का भी रेड फोर्ट पे। वैसे राहुल गांधी रिपब्लिक डे के प्रोग्राम का भी बॉयकॉट करते हैं। जनता आपको बॉयकॉट कर देगी। इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में भी राहुल गांधी की अनुपस्थिति ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर भी यही कहानी दोहराई गई। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले के आधिकारिक समारोह में नहीं गए और अब उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से राहुल गांधी की दूरी पर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है और सवाल पूछे जा रहे हैं
कि क्या राहुल गांधी का संविधान प्रेम सिर्फ भाषणों और नारों तक ही सीमित है? क्या संवैधानिक जिम्मेदारियों से दूरी बनाना ही नई राजनीति है? क्या ये सिर्फ राहुल की व्यस्तता है या राजनीति की कोई सोची समझी रणनीति? ये सवाल जब कांग्रेस से हुए तो पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया और लगे हाथ उपराष्ट्रपति को भी नसीहत दे डाली। नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? खरगे साहब है, वो थे वहां। हर चीज को मुद्दा बनाना है। हम इस मौके पर कोई इस तरह की राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। जिस दिन वो शपथ ले रहे हैं, बीजेपी की आदत है हर चीज का राजनीतिकरण करना, वो करें। रही बात नए उपराष्ट्रपति की, 15वें उपराष्ट्रपति की, हम उन्हें बधाई देते हैं और आने वाले महीनों और सालों में पूरा देश उनको देख रहा है कि वो संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, संसद की रक्षा, संसदीय परंपराओं की रक्षा कैसे करेंगे। वो पहले आरएसएस के थे, अब उन्हें यह भूलना पड़ेगा क्योंकि आरएसएस के शब्दकोश में संविधान और संसद का स्थान नहीं है। अभी तक राहुल के सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानने वाली सीआरपीएफ की चिट्ठी पर ही सियासी बवाल मचा था, लेकिन जब उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी को लेकर बीजेपी राहुल को लोकतंत्र और संविधान विरोधी करार देने में जुटी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि राहुल गांधी भारतीय संविधान से नफरत करते हैं, राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र से नफरत करते हैं। राहुल गांधी के पास मलेशिया में छुट्टी मनाने का समय है, लेकिन आधिकारिक संवैधानिक समारोह में जाने का नहीं। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। बीजेपी कह रही है कि महज इत्तेफाक नहीं, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति राहुल और कांग्रेस की यही सोच है। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर हर मुद्दे पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है और इस सियासी संग्राम के बीच ये सवाल उठ रहा है, अगर विपक्षी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करेगा तो वो सरकार से कैसे उम्मीद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से राहुल की दूरी पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान भी आया है। तारिक अनवर ने कहा है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने की वजह से राहुल शिरकत नहीं कर पाए। सुनिए सर। आज वीपी के शपथ समारोह में राहुल गांधी नहीं दिखे। बीजेपी इस पर हमलावर है। बीजेपी कहती है म्यांमार घूमने का समय राहुल गांधी के पास है, लेकिन वीपी के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, राहुल जी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले से था और इसलिए वो उसमें चले गए, लेकिन हमारी पार्टी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, वो हमारा पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर चलते हैं, लेकिन संवैधानिक कार्यक्रमों से, राष्ट्रीय कार्यक्रमों से वो दूरी क्यों बनाते हैं? इसके कई एग्जाम्पल हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं, सीजेआई के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। अगर संविधान से इतना प्रेम है और संविधान को वो आत्मसात करके रखते हैं, तो फिर संवैधानिक कार्यक्रमों से दूरी क्यों बनाते हैं? राष्ट्रीय कार्यक्रमों से दूरी क्यों बनाते हैं? आज बीजेपी यही कांग्रेस से पूछ रही है। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुब्राष्टा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अरविंद सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी से, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शिवम, हो सकता है ना कि कुछ ऐसे जरूरी काम हो राहुल गांधी के, जिसकी वजह से वो इन कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस पर इतना तूफान मचाने की क्या जरूरत है? कितनी बार हो सकता है? मैं मानता हूं हो सकता है एक बार, बिल्कुल ठीक बात है कि 15 अगस्त का कार्यक्रम चलिए मिस कर जाए, हो सकता है स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मिस कर जाए, बिल्कुल संभव है, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। फिर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मिस कर जाए 26 जनवरी, बिल्कुल संभव है। सीजेआई का शपथ ग्रहण समारोह मिस कर जाए, हो सकता है व्यस्त हो, मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसके बाद इस देश के वाइस प्रेसिडेंट की शपथ हो सकता है वो भी मिस कर जाए, लेकिन कितना मिस करेंगे? और अगर भारत के सारे कार्यक्रम जो हैं, देश के लोकतांत्रिक कार्यक्रम, वो मिस कर रहे हैं, तो अटेंड कहां का कार्यक्रम कर रहे हैं? वो इससे भी इंपॉर्टेंट बात है। मलेशिया में ऐसा क्या है जो वो अटेंड कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम छोड़कर उनको मलेशिया, उनको बैंकॉक, उनको थाईलैंड, उनको यूरोप में पता नहीं कहीं, वो अटेंड क्या कर रहे हैं? फिर ये देश जानना चाहता है कि ऐसा क्या है और ऐसा वो क्या अटेंड कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल, कंडक्ट रूल 1964 के तहत जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं सेक्रेटरीट लेवल के और कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको देश छोड़कर जाने से पहले इस देश की सरकार को अपडेट करना पड़ेगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसी कैबिनेट रैंक में आते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो नहीं कर रहे हैं।
अब एक आदमी साल में 60 बार जाएगा विदेश, महीने में 5 बार जाएगा, यानी कि हफ्ते में 1 बार जा रहा है। एक दिन आने का, एक दिन जाने का, 2 दिन अगर वहां रहकर भी आ रहे हैं तो हफ्ते के 3 दिन बचे। सरकार तो आपकी है, आप तो पता लगा ही लेते होंगे कि कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार हमारी है तो हम उनके पीछे एजेंट्स छोड़ दें, और हमारा यह मतलब भी नहीं है हम उनकी प्राइवेसी में इंट्रूड करें। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि इस देश का कैबिनेट रैंक का एक आदमी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, रूल तोड़कर विदेश भाग जाते हैं और देश के सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम छोड़कर कहीं और कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कार्यक्रम बैंकॉक में, भगवान जाने, वही बताएं मलेशिया में क्या कार्यक्रम हो रहा है। जगदीश शर्मा जी, कहां ऐसा कार्यक्रम और इतना जरूरी कार्यक्रम होता है कि जिस संविधान को आप लोग हाथ में लेकर घूमते हैं, दिन रात संविधान करते हैं, उस संवैधानिक कार्यक्रम में आप लोग नहीं पहुंचते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें नहीं पहुंच रहे। भाई, मोदी से इतनी क्या नफरत है कि आप संविधान को और संवैधानिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय कार्यक्रम से दूरी बना लेते हैं? देखिए विद्यानाथ झा जी, आप बहुत अच्छा सवाल लेकर आए हैं, इसका आंसर देना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने या नेता ने आपकी संतुष्टि नहीं करी है, उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं करता हूं। राहुल गांधी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अर्थ से लेकर फर्श तक, जनता के बीच में कह रहे हैं कि संविधान लूट रहा है। अब ये बताइए, जो संविधान लूटने वालों के प्रोग्राम में राहुल गांधी कैसे चले जाएंगे? जब वो उसका विरोध कर रहे हैं, वो कैसे चले जाएंगे? आप लोगों के कैंडिडेट हार गए उपराष्ट्रपति चुनाव में, इसमें भी संविधान खतरे में पड़ गया क्या? मिला हुआ आपके 25 सांसद, भाई इंडी गठबंधन के 25 सांसद कहां चले गए? आप लोगों को पता ही नहीं है। कैसे 25 वोट दूसरी तरफ चले गए? आप लोगों ने पता तो संविधान खतरे में। आप 2 मिनट में भाई जगदीश जी, शिवम भाई मेरी बात का जवाब दे तो बढ़िया, आप बीच में कूद जाते हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर वोट लूटे जा रहे हैं, संविधान खतरे में है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो गया? उसमें कौन सा वोट लूट गया? वोट आप लोगों का 25 वोट कैसे लूटा, ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए। शपथ लेके झूठी बैठे हैं, ये सब वोट चोरी से जीत कर आए हैं। राहुल गांधी उपराष्ट्रपति वोट चोरी से जीत कर आए, लोग वोट चोरी से जीत के आए हैं। उपराष्ट्रपति वोट चोरी से जीत कर आए, वो संविधान क्या लुटे? उपराष्ट्रपति वोट चोरी से जीत कर आए हैं क्या? जिन्होंने जगदीश जी, मेरा सवाल आप सुन नहीं रहे, सुनना नहीं चाहते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम था शपथ ग्रहण का, क्या वो वोट चोरी से जीत कर आए? चाहे गृह मंत्री, चाहे आपके मिनिस्टर, चाहे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे भाई वो सारे वोट चोरी से जीत गए पिछले 12 साल से। राहुल गांधी यही तो लड़ाई लड़ रहा है, चोरों के साथ कैसे खड़ा हो जाएगा राहुल गांधी? बताइए। फिर बात जगदीश जी, मेरे सवाल को लूट रहे हैं, मेरे सवाल को आप सुन रहे हैं, कैसे खड़े हो जाएंगे? आपके कान तक मेरी आवाज पहुंच रही है, नहीं आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं पूछ रहा हूं, उपराष्ट्रपति क्या वोट चोरी से जीत कर आए? बैठे लुटेरे हैं, ये नकली वोट से बने हैं। प्रधानमंत्री हार रहे थे, जीत गए। एक मंत्री इनका हार रहा था, जीत का नकली वोट से। अब राहुल गांधी इनके साथ नहीं बैठेगा, इस बात को सुन लीजिए। ठीक, शुभम आप जवाब देना चाहते हैं, 20 सेकंड में दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, लड़ाई लड़ रहा है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, सुनना पड़ेगा, ऐसे बिना सुने कैसे बात चलेगी? आपकी मैंने सुनी है, अब आप मेरी सुनिए। आप मुझे एक चीज बताइए, आपके हिसाब से देश में वोट चोरी हो रहा है, भाजपा वोट चोरी करके जीती है, भाजपा संविधान का विरोध कर रही है, संविधान से नफरत करती है, लेकिन ये सारे कामों को लड़ने के लिए भारत में तो रहना पड़ेगा। मलेशिया में कौन सी वोट चोरी रोकने जा रहे हैं, ये बैंकॉक में कौन सी वोट चोरी रोक रहे हैं राहुल गांधी? भाई अगर वोट चोरी भी रोकोगे तो भारत में ही रोकोगे ना। अरे भाई, और ये बता दो, ये मलेशिया करने क्या गए थे जगदीश शर्मा? अरे मोदी जी तीसरे दिन अब तो अक्सर जो है रॉबर्ट वाड्रा के घर के बाहर खड़े हुए झंडा लेकर पाए जाते हैं। बताओ जरा क्या कर रहे थे बाहर? इनकी जरूरत नहीं होती तो भी चले आते हैं। बताएंगे, जवाब सीधा सीधा दो भैया, घुमाओ नहीं, हीरो बन जाते हैं। अरे भाई मोदी जी तो भारत में टिकता ही कहाँ है? अरे घुमाओ मत, प्रधानमंत्री जी का जो भी कार्यक्रम है वो पूरे देश के सामने रहता है। वो बाहर बैठे होते हैं, आप शायद देखते नहीं, वो पूरे देश के सामने कहां जाते हैं, कहां रुकते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कार्यक्रम है, कहां पर किससे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, सब कुछ वीडियो कैमरा में। कोई छोटा नेता है क्या? तो राहुल गांधी जाते हैं एयरपोर्ट और उसके बाद हो जाते हैं मिस्टर इंडिया, जाते हैं एयरपोर्ट और उसके बाद हो जाते हैं मिस्टर इंडिया। गायब, कहां गायब हो जाते हो भाई? दलील करना नहीं चाहते, कहां गायब हो जाते हो आप? मोदी जी की अरे कहां गायब हो जाते हैं, बताओ ना देश को। राहुल गांधी पर सवाल उठाकर, राहुल गांधी के भी कार्यक्रम है, क्या सवाल? जगदीश जी सुनिए, जगदीश जी, जगदीश जी, वर्ल्ड में पहचान है जगदीश भाई, जगदीश जी, गांधी नाम, जगदीश शर्मा जी, पूछोगे तुम पूछ नहीं सकते कोई नॉन स्टॉप मत बोलिए, मोदी जी तीसरे दिन नॉन स्टॉप मत बोलिए। जगदीश जी, आज राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं तो इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग संविधान हाथ में लेकर घूम रहे हैं इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की अगर इतनी चिंता है तो संवैधानिक कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंच रहे? जगदीश जी, सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो ठीक है। कह रहा है
क्या कह रहा है आपका नेता? संविधान लूट लिया है। अरे तो हम भी पूछ रहे हैं, देश पूछ रहा है कि संविधान लूट रहा है तो संवैधानिक कार्यक्रम से क्या दूरी, क्या है मजबूरी, कहां जाना ऐसा है जरूरी? पूरा भारत राहुल गांधी के साथ है। कोई सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, किसी एक सवाल का जवाब नहीं है। बनारस की वोट की लिस्ट दो हमें, अखिलेश कटियार जी। वीडियोग्राफी दो, ठीक है, सरकार गिरेगी, दिल्ली की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश। आप लोग वैसी सरकार गिराना चाहते हैं ना जैसे बांग्लादेश में और नेपाल में सरकार गिरी है, क्योंकि आप लोगों को संविधान पर भरोसा नहीं है, संवैधानिक कार्यक्रम से दूरी बनाएंगे। आपको मालूम है ना, देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए लेकिन नेपाल और बांग्लादेश की तरह सरकार कभी नहीं गिरी है, लेकिन आज आप लोग वो ख्वाब भी देख रहे हैं। ठीक है, देखिए सर, लेकिन आपको पता है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर सत्ता में आना है तो जनता से वोट लेकर ही आना पड़ेगा, जनता को ही जनता का दिल जीतना पड़ेगा। अखिलेश कटियार जी, मुझे बताइए, मोदी जी से नफरत कर लीजिए, बीजेपी से नफरत कर लीजिए, संघ से नफरत कर लीजिए, सबसे नफरत कर लीजिए, लेकिन कम से कम अगर संविधान हाथ में लेकर चलते हैं तो संवैधानिक कार्यक्रम से 26 जनवरी, भाई आप एलओपी हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी पार्टी के आप ऐसे सांसद हैं जो पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंच गए तो कोई नहीं। आप एलओपी हैं, आपका एक दर्जा है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है आपका, और आप पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं, तो सवाल क्या बनता नहीं है राहुल गांधी से और कांग्रेस से? अखिलेश जी। नहीं, जैसा कि जी विद्यानाथ साहब, जो माननीय राहुल गांधी जी का जो भी प्रोग्राम होगा, जैसे आजाद साहब ने भी बताया, गुलाम नबी साहब ने कि कहीं था, और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में जो नेता है खड़गे साहब रहे, और अभी जो चर्चा यहाँ पे चल रही थी कि बैंकॉक जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये बार बार बोल के क्या बताना चाहते, क्या भारत का वो लाना जाना बंद है बैंकॉक से? क्या वो पाकिस्तान की तरह उनको हमने ऐसा कर रखा है कि उनके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है? और तीसरी बात, कम से कम झा साहब, राहुल गांधी जी कहां जाते हैं बता के जाते हैं, मोदी जी की तरह बगैर बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने तो नहीं चले जाते नहीं, वो जाएं और हम बोले भी बिरयानी खाने तो नहीं चले जाते, वो भी मतलब वो बैंकॉक, मलेशिया, थाईलैंड, यूरोप वो जाएं भी और हम बोले भी ना, ऐसे कैसे चलेगा सर? बताइए अखिलेश जी, आप अखिलेश जी की पार्टी से जाते हैं, बैंकॉक के साथ हमारा कोई ऐसा रिश्ता है जहां पे आना जाना नहीं हो सकता, चला जाता है और हम बोले भी ना? गलती जानने वाले की है भाई, वो जवाब कहां जा रहे हैं? त्यागी साहब जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो बगैर बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं, हम तो उसमें भी सवाल नहीं करते। नहीं, वीडियो में थे। एक बात, कहीं राहुल गांधी की कोई बैंकॉक की वीडियो हो, देश को दिखा दो, देश मान लेगा क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, पंडित हंस भी रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे, कैसे हम अपोजिशन में चाहता है? कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए। तो थोड़ा हमें भी बोलने दे, बोलिए ना आप, हमें भी बोलने दे त्यागी साहब। और दूसरी बात, हम तो चाहते हैं कि वो सब संस्थाएं जिन्होंने संविधान को जमीन पर उतारने के लिए निष्ठा के साथ काम करने का दिया है। त्यागी साहब, आप तो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भी एक और कानून लिया है कि इनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो सकती, उनको भी उससे बाहर कर देते हैं। ये जो आरएसएस जो संस्था है, जिसने जब से उसका इस देश आजाद हुआ तब से संविधान का विरोध करते रहे, आज वो लोग भी संविधान की दुआई देते हैं। अखिलेश जी, मैं टोक रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लगता है एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अखिलेश जी, लोग संविधान की बात करते हैं। अखिलेश जी आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संविधान कानून सब जानते हैं, आप लंबे अरसे से आप राजनीतिक जीवन में भी हैं, सामाजिक जीवन में भी हैं। आपको लग रहा है कि अगर संघ, बीजेपी, मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या बीजेपी का कोई भी नेता कुछ भी करता है तो आप लोगों को भी ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप लोग भी वही करेंगे? अगर बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है, अगर संघ संविधान को खत्म कर रहा है, अगर शिवम त्यागी संविधान को खत्म कर रहे हैं, तो आप संविधान से दूरी बनाएंगे? आप संवैधानिक कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे? यही आपका पक्ष है, यही विपक्ष है? नहीं झा साहब, हम लोग भारत के संविधान में आस्था और निष्ठा रखने वाले व्यक्ति हैं। ये समाजवादी लोग संविधान को ही अपनी आत्मा मान के सामाजिक जीवन में काम करते हैं। सब चीजें उनके अपने कहाँ कार्यक्रम रहे होंगे, क्यों गए होंगे, लेकिन बेहतर रहता कि सब लोग इस तरीके के कार्यक्रम में रहते। लेकिन अगर उनकी कोई व्यस्तता थी तो उसमें जो है खड़गे साहब पहुंच गए। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव अगर अभी एलओपी होते तो उनकी कोई उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम, एलओपी होने के नाते कह रहा हूं मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, एलओपी होने के नाते
कि उनका कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई ऐसी मजबूरी हो सकती थी कि वो उस कार्यक्रम में ना जाएं? अगर निजी कोई मजबूरी है तो ठीक है, छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन कितनी बार आप भाई 26 जनवरी के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, आप 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, आप सीजेआई के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं? अरे पेट खराब या सर में दर्द कितनी बार होता है अखिलेश यादव जी? जब जब एग्जाम होता है। नहीं, ये तो जवाब झा साहब कांग्रेस के नेता ही उस पर सटीक टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि उनके दल का मामला है। लेकिन सभी राजनीतिक दल के लोग रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कहीं कोई व्यक्तिगत इस तरीके का कोई एंगेजमेंट रहे तो उस पर कांग्रेस के जगदीश जी जरूर आपको सही जवाब देंगे। सुब्रास्ता, क्या मोदी से इतनी नफरत है, बीजेपी और संघ से इतनी नफरत है, इसलिए संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं राहुल गांधी, लेकिन संवैधानिक कार्यक्रम या राष्ट्रीय कार्यक्रम या राष्ट्रीय पर्व जो है उससे वो दूरी बनाते हैं, क्योंकि उनको मोदी के सामने नहीं आना है, उनको संघ या बीजेपी शासित प्रदेश या देश के किसी कार्यक्रम में नहीं आना है, और उनकी अगर कोई मजबूरी है तो क्या बीजेपी माहौल बनाकर इससे कुछ हासिल कर लेगी? देखिए विद्यानाथ जी, जो राजनीति राहुल गांधी के गायब रहने से हो रही है, वो राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष अगर वो बाहर जा रहे हैं और ऐसे मौकों पर बाहर जा रहे हैं जहां पर संवैधानिक रूप से हम कुछ ऐसे माइलस्टोन्स को देश भर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनको देश को बता देना चाहिए, एक ट्वीट ही कर दे कि भाई आज ये ऐतिहासिक दिवस है। मैं आज पर्सनल कारण ही अगर वो बताएं, निजी कारण ही अगर वो बताएं, है, लेकिन ठीक है, कुछ निजी पर्सनल भी होता, सुब्रास्ता जी, कुछ पर्सनल भी होगा, नहीं बताना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में वो नहीं गए? पर्सनल कारण यह है कि मैं नहीं रह सर में दर्द हो गया होगा, क्या पता। जी बिल्कुल, मैं बार बार कह रही हूँ विद्यानाथ जी, जरूरी नहीं है कि वो पर्सनल कारण बताएं, लेकिन यह तो बताएं कि आज मैं गैर मौजूद रहूंगा। आप देखिए, इससे छवि जो बनती है वो एक गैर जिम्मेदार विपक्ष की छवि बनती है। आज यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ही बैठे हैं, जगदीश शर्मा जी, कितना भी डिफेंड कर ले इस चीज को, इस बात को डिफेंड नहीं किया जा सकता कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप लोगों ने जिस कैंडिडेट को आगे किया, उस कैंडिडेट को बीआरएस तक का वोट नहीं मिला। तो ये आपकी राजनीति कह तो रहे हैं वो कि वोट चोरी है, कह रहे हैं जगदीश शर्मा की वोट चोरी है। आप लोगों ने पहले सांसद बनने के लिए, बीजेपी ने और एनडीए ने पहले सांसद बनने के लिए वोट चोरी की, बाद में उपराष्ट्रपति बनाने के लिए वोट चोरी की। अब किसी के घर से कुछ चला जा रहा है और वो कह रहा है कि चोरी हो जा रहा है, तो पहरेदारी बिठानी चाहिए। अब पहरेदारी नहीं हो रही है, सुब्रास्ता करे क्या? लेकिन सवाल यह है कि इससे कोई संवैधानिक कार्यक्रम, संवैधानिक विश्वास, फेथ जो आपका है, उससे आप अलग कैसे हो सकते हैं? क्या ये एक वजह हो सकती है? देखिए विद्यानाथ जी, इसी बात से, जो बात आप कह रहे हैं, इन्हीं बातों से आज देश में, आज राजनीति में राहुल गांधी की विदेश यात्राएं, लंबे समय तक करने वाली विदेश यात्राएं आलोचना का विषय सिर्फ इसी वजह से होती हैं। देखिए, 3 स्तरों पर इनकी आलोचना की जा सकती है। राजनीतिक जवाबदेही का सवाल तो है ही, अब उसमें आप कुछ भी लाग लपेट करके आप बोल सकते हैं कि भाई वोट चोरी हो गई। तो वोट चोरी अगर हो रही है तो आप इंश्योर कीजिए ना, पहरेदार की तरह खड़े रहिए कि वोट चोरी ना हो। पारदर्शिता का भी प्रश्न है, समय के चयन का भी प्रश्न है। पारदर्शिता के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप निजी कारणों से बिल्कुल बाहर जा सकते हैं, पर इतनी पारदर्शिता तो होनी चाहिए कि आप बता दें कि कुछ निजी कारण है जिस वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन देश के प्रति, संविधान के प्रति जो कमिटमेंट्स है, मैं उसको इन तरीकों से निभाऊंगा। 20 सेकंड कुछ कहना समय का चयन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट बिल पे डिस्कशन हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हो, या देश में कोई बहुत ऐसा आंदोलन चल रहा हो, राहुल गांधी जी गायब रहते हैं। ठीक है मैम। तो ऐसे सिचुएशन में एक नैरेटिव जो बिल्ड होता है, उस नैरेटिव को बिल्ड होने में हवा तो वही दे रहे हैं। ठीक है शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन एक सवाल जोड़ दे रहा हूं, थोड़ा जल्दी अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि बाकी मेहमान रह गए, उनके पास भी जाना है। कि अगर राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं कि एक हाथ में संविधान लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ संवैधानिक कार्यक्रम से, राष्ट्रीय कार्यक्रम से, राष्ट्रीय पर्व से वो दूर खुद को रख रहे हैं, तो नुकसान तो उन्हीं का होगा। आप लोग क्यों इतना हाई तौबा कर रहे हैं? नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों का भी नुकसान हो रहा है।
इस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर हर इंपॉर्टेंट दिन पर यहां नहीं होगा तो जाहिर है वो आने वाले समय के लिए क्या परिपाटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए लोगों के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, वो आने वाले लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। और एक और चीज, वो किसी देश के विजिटर हो सकते हैं, काम कर रहे हैं राहुल गांधी, नागरिक वो हिंदुस्तान के हैं, उनका बर्ताव ऐसा है जैसे वो हिंदुस्तान में विजिट करने आते हो और परमानेंट रेजिडेंसी कहीं और की हो उनकी। हालांकि उनका ब्रिटिश नागरिक होने का कोई केस चल रहा है वो इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट में, वो अलग विषय है, लेकिन भाई वो इस देश के नागरिक है, इस देश के नेता हैं, विदेशों के नागरिक और यहां के घूमने वाले नहीं है। अगर यहां उनको ट्रैवल ही करने आना है ठीक है, बिहार गए ट्रैवल करने पहुंच गए, कहीं और गए ट्रैवल करने पहुंच गए, मतलब हर हफ्ते अगर ट्रैवल ही करने जाना है तो कहां उधर की परमानेंट रेजिडेंसी ले लो, इस देश को ही छोड़ दो। यहां ऐसे आते हैं वो जैसे यहां पर कोई टूरिस्ट आया हो, ऐसे तो नहीं चल सकता और राजनीति ऐसे नहीं चल सकती और इसमें देश का नुकसान है। भाजपा और कांग्रेस वाला आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप एलओपी हैं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, नहीं तो मर्यादा है, यही मर्यादा है, यही संविधान है, यही विधान है। और चाहे सरकार किसी की भी रही हो, एलओपी की ये जिम्मेदारी होती है कि पक्ष में जब भी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में जब भी कोई बड़ा फैसला हो रहा हो या बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो तो उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। लोकतांत्रिक तस्वीर कैसी होती है? अगर एलओपी की आवश्यकता ही ना होती, उनके वहां रहने की आवश्यकता ही ना होती तो एलओपी की पद की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर सरकार को ही रहते हुए सभी संवैधानिक कार्यक्रम करने हैं और उस तस्वीर को वर्ल्ड वाइड लेकर जाना है, वो दिखेगी तो वो कैसी लगेगी भाई? एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए, हर एक ऐसे कार्यक्रम में होना चाहिए, उनकी सहमति से हुआ है, इसीलिए वो पद बना, चुने गए तो उनका रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो पद बना भी। बिल्कुल। जगदीश जी 20 सेकंड जल्दी से। 20 सेकंड। लेकिन अगर प्रधानमंत्री झा साहब या एलओपी की बात कर रहे हैं, एलओपी की बात कहां मानते हैं? ये तो सारे कानून बिना एलओपी के ठप्पा मार के कर लेता। राहुल गांधी से जब 20 साल बाद पूछा जाएगा कि जब लोकतंत्र और संविधान लुट रहा था आप क्या कर रहे थे, तो राहुल गांधी कहेगा मैं चोरों डकैतों के साथ नहीं था, उनका विरोध कर रहा था। तो वो क्या कहेंगे कि मलेशिया में था, जो भविष्य वहीं से रोक रहे थे? क्या कहेंगे? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं जगदीश जी कि राहुल गांधी से अगर आज से 20 साल बाद या 10 साल बाद पूछा जाएगा कि जब लोकतंत्र लुट रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो वो कहेंगे कि मैं मलेशिया में था, मैं उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में नहीं था, जब अहम बैठकें चल रही थी तो मैं विदेश में था, मैं अमेरिका में था, लूटने वालों के मैं यूके में था, मैं अपने काम में व्यस्त मैं इटली में था, मैं जनता के साथ था, मैं किसान के साथ था, मैं मजदूर के साथ था, बहन बेटियों की रक्षा के लिए था। वो मजदूर, वो किसान, वो जनता, इसीलिए तो आप एलओपी बन के बैठे हुए ना संसद में। उनकी बातों, उनकी जिम्मेदारियों को आप पहुंचा सके, विदेश में सरकार के सामने खड़े होकर अपनी बात कह सके, इसीलिए तो एलओपी है ना। कहेगा भाई कि मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा था, मैं मुद्दों की लड़ाई। मलेशिया में कौन से मुद्दे की लड़ाई चल रही है? चोरों के साथ नहीं था। मलेशिया में कौन से मुद्दे की लड़ाई चल रही है? नहीं था, मैं उनसे लड़ रहा था। जगदीश भाई, मलेशिया में कौन से मुद्दे की लड़ाई चल रही है बताइए देश को। प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं 3-3 दिन बाद? बताइए अमेरिका में कौन से मुद्दे की लड़ाई चल रही है देश के लिए जिसमें एलओपी का होना जरूरी है? भारत चल रहा चल देते हैं, प्रधानमंत्री से पूछो। और अमेरिका जाकर भी क्या वो इंडियन कॉकस से जाकर मिलते हैं? जाते बिना बताए बिरयानी खाने। जगदीश जी, मैं एक बात बोलता हूँ नहीं पूछ सकते जगदीश भाई, मैं आपको जगदीश जी एक चीज मैं आपको बोलता हूँ बहुत क्लियरली। जगदीश जी एक बात सुन लीजिए बहुत क्लियरली, सिर्फ इधर उधर की बात मत कीजिए। आप लोगों का कारवां लुटा हुआ है और आप लोगों को चाहिए कि मुद्दे पर सवाल जब आपसे हो तो उसका जवाब आप सही से दें। राहुल गांधी के साथ साथ इस वक्त जब आप कांग्रेस के नेता होने के नाते बोल रहे हैं तो पूरा देश आपको सुन रहा होगा और जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। प्रेम कुमार जी, कुछ नहीं है। अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। अपने इनको दे के मारा था। आप अगर आपकी विचारधारा सोच ऐसी रही तो सर मुझे लग रहा है कि 20 साल और बीजेपी इस देश में सत्ता में रहेगी। बदल लीजिए, अच्छा होगा। प्रेम कुमार जी, सर क्या राहुल गांधी गैर जिम्मेदार एलओपी हैं? और अगर जिम्मेदार एलओपी हैं वो, तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग्स और जब संसद का कोई महत्वपूर्ण सत्र चल रहा होता है तो वो क्यों गायब हो जाते हैं? देखिए विद्यानाथ जी, उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसका जो प्रोटोकॉल है निमंत्रण देने का, तो प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री, स्पीकर, गृह मंत्री सबको निमंत्रण जाता है, लेकिन विपक्ष को प्रोटोकॉल के तहत नहीं सामान्य निमंत्रण जाता है। इसलिए प्रोटोकॉल के तहत उनकी उपस्थिति को अनिवार्य नहीं कह सकते। हाँ, ट्रेडिशनल परंपरा के हिसाब से आप अपेक्षा रखते हैं कि उनको मौजूद होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि राहुल गांधी वहां नहीं गए तो कोई संवैधानिक इस परंपरा का उल्लंघन जरूर
हुआ, कोई सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ, कोई प्रोटोकॉल नहीं टूटा। इसका मतलब आप ये कह बात रहे हैं प्रेम जी, उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी परंपरा में विश्वास नहीं रखते हैं। जब मजबूर होंगे, जब जरूरी होगी, जब कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर वो मजबूर होंगे कि उस कार्यक्रम में जाना है, ये करना है, तो ही करेंगे वो। आप इसका जो भी मतलब निकालिए, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि ये बायकॉट नहीं है। कांग्रेस ने बायकॉट नहीं किया है, बल्कि वहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उपस्थिति के बारे में पवन जी का बयान भी आपने दिखाया। तो जब बायकॉट नहीं है तो फिर संविधान का अपमान भी नहीं है। हाँ, कोई वजह रही होगी, वो नहीं गए होंगे। वही बीच की जो वजह है, क्या वो कांग्रेस पार्टी नहीं बता सकती है? वो इतना पर्सनल है और बार बार ये चीजें क्यों होती है? देखिए, आप कह रहे हैं कि ठीक है, इस कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे, और मैंने पहले कहा कि हो सकता है कई बार सुबह उठते हैं, सर में दर्द होता है, तबीयत ठीक नहीं होती है, हम नहीं जाते हैं, ऑफिस नहीं आते हैं, काम पर नहीं जाते हैं, किसी से मिलना है वो मीटिंग छूट जाती है। लेकिन जब आप एलओपी बनकर बैठे हुए हैं संसद में, तो सर दर्द होते हुए भी आपको गोली खाकर, बीमार होते हुए भी आपको दवाई लेकर, और 10 जरूरी काम छोड़कर आपको एक काम करना होता है संसद का, क्योंकि जनता ने आपको संसद में इसलिए भेजा है ताकि आप जनता का काम कर सके। प्रेम कुमार जी, विद्यानाथ जी, क्या इसी तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं जब वो देश में रहते हुए सदन में नहीं जाते हैं? उनका तो दायित्व है, लेकिन सदन में नहीं रहते हैं, देश में विभिन्न कार्यक्रमों में रहते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं और आप सवाल नहीं पूछ पाते। ये है, आप विपक्ष से आप मुझे एक चीज बताइए प्रेम जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आवाज आपकी धीमी हो जा रही, नहीं सुनाई दे रही। एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए प्रेम कुमार जी, जो प्रधानमंत्री जब सदन चल रहा हो तो हर दिन सदन में पहुंचता हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी एक परंपरा या संवैधानिक, जो आपने कहा ना कि राहुल गांधी ने परंपरा को तोड़ दिया है, प्रधानमंत्री ने परंपरा को तोड़ दिया हो, प्रधानमंत्री ऐसे किसी मीटिंग में और ऐसे किसी वोटिंग डेज पर नहीं पहुंचे हो जहां उनका होना जरूरी नहीं है, और बाकी सारे प्रधानमंत्री जो अब तक देश के रहे हैं वो एवरीडे, हर दिन जब संसद का सत्र चलता है तो वहां पर मौजूद रहे। देखिए विद्यानाथ जी, संसद चलते हुए प्रधानमंत्री जी का संसद से बाहर बयान देना किसी भी प्रधानमंत्री जी का ये परंपरा के खिलाफ माना जाता है। देखिए, संसद चल रहा है तो सदन में फिर आप बगल मंत्री के लिए भी प्रेम सर, ये बात मंत्री फिर के लिए इसका भी मतलब देखिए, या तो आप कुतर्क करेंगे, तर्क नहीं है, और फिर एक सवाल मैं पूछूंगा तो आप दूसरे सवाल पे चले जाएंगे, दूसरे जवाब पे चले जाएंगे। ये एक अलग मुद्दा है कि संसद का सत्र चलते हुए संसद में बैठा हुआ व्यक्ति संसद से अपनी बात कहेगा, या कि संसद परिसर से अपनी बात कहेगा, या बाहर मीडिया बुलाकर अपनी बात कहेगा। ये एक अलग मुद्दा है, इस पर अलग से बात कर लेंगे। लेकिन मैंने पूछा, अलग मुद्दा नहीं, मुद्दा यह है कि केवल अपोजिशन से सवाल होगा और सत्ता पक्ष से नहीं होगा। मुद्दा यहाँ है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया प्रधानमंत्री जी का। ऐसा नहीं है राहुल गांधी नहीं पहुंचे तो सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सदन से बाहर राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है? आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर चलते हैं और संविधान की बातें करते हैं, उनकी स्पीच में ही सिर्फ संविधान है, उनके भाषणों में संविधान है कि संवैधानिक बाध्यता ही नहीं है कि राहुल गांधी की वहां मौजूद, मतलब जहां बाध्यता होगी राहुल गांधी वहीं होंगे, जहां कुर्सी दिखेगी कांग्रेस वहीं खड़ी होगी, वहीं लड़ाई लड़ेगी। जहां संवैधानिक मजबूरी होगी वहीं पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी होगी। आप ये कह रहे हैं संविधान का सम्मान टूटने का प्रश्न कहां से आ गया अगर संवैधानिक बाध्यता नहीं है तो? बहुत जल्दी से शिव। अच्छा विद्यानाथ जी, एक चीज बताइए मुझे, मैं इस डिबेट में अगर प्रेम जी मेरे बड़े भाई हैं उनको तू बोल दूं तो कोई संवैधानिक दायरा टूटता है क्या? कोई रिटर्न नैतिक दायरा टूटेगा? अगर आप नैतिकता में विश्वास नहीं परंपरा रखते हैं तो परंपरा ही है ना, बस सिर्फ नैतिकता ही है ना, सिर्फ रिटर्न रूल तो नहीं है। लेकिन फिर भी कोई डिबेट में तो कह ही रहे ना कि भाई वो परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं, वो संविधान में जहां पर मजबूरी होती है। तो मतलब यहां मैं अगर परंपरा को फॉलो ना करूं तो मैं गलत नहीं हूं? मैं किसी को तू कह सकता हूं, किसी को गाली दे सकता हूं, अब शब्द निकाल सकता हूं, कुछ भी कहा जा सकता है। परंपराओं पर ही तो सारी बात चल रही है। अपने पिता के पैर छूने, उनको नमस्कार करना है, उनका सम्मान करना है, उनको आदर करना है, यह परंपरा है, ये सम्मान है। इसका कोई संवैधानिक दायरा नहीं है, इसका कोई रिटर्न रूल तो है नहीं, इसका कोई रिटर्न रूल है नहीं। सामाजिक जीवन में आदमी की भाषा अच्छी होनी चाहिए, ये परंपरा है, कोई रिटर्न रूल तो है नहीं। मैं प्रेम जी के साथ सम्मानित भाषा से पेश आऊं, ये परंपरा है, कोई रूल तो है नहीं। मतलब रूल तो कुछ भी नहीं है, तो क्या कुछ भी नहीं करोगे क्या? गजब बात हो गई भाई। कह रहे नहीं ये राहुल गांधी का संसद में वाइस प्रेसिडेंट की शपथ में ना आना, ये कोई मतलब संवैधानिक दायरा नहीं टूटा, परंपरा है, परंपरा ही महत्वपूर्ण है। 100 में से 99 जो रूल्स हैं वो तो अनसेट ही है,
वो कोई लिखे थोड़ी ना है, कोई परंपरा है, वो लिखे थोड़ी ना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के जितने भी नेताओं से मिलते हैं, हाथ जोड़ के मिलते हैं, वापस जो अभिवादन स्वीकार करते हैं वो भी हाथ जोड़ के मिलते हैं। ये तो सब परंपरा ही तो है, वो भारत ये संवैधानिक मजबूरी नहीं है, कोई रिटन रूल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई अपमान नहीं किया है, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं गाली देकर आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन वो परंपरा है, नहीं देनी है मुझे आपसे सम्मान से पेश आना है और आना ही चाहिए हर किसी को। सर मैं एक बात कहता हो गया। हूं, मैं मिथिला से आता हूं, मैं बिहार से आता हूं, और वहां आप लोग जानते होंगे कि परंपरा क्या मायने रखता है। हालांकि पूरे देश में है, लेकिन हमारे यहां थोड़ा ज्यादा है, मैं हमेशा कहता भी हूं। लेकिन हम लोग पारंपरिक चीजों के लिए, परंपरा के लिए अपना बहुत कुछ दांव पर लगाते हैं, और ये देश तो संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के लिए ही पूरा संघर्ष चल रहा है कि हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति, हमारा सब कुछ कैसे बचा रहे। अगर मैं प्रेम जी आपकी जगह तू कहकर आपको संबोधित करूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, और मेरे संस्कार दिख जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि एक नैतिकता है, परंपरा है, और दूसरा आपकी मजबूरी है। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां मजबूर है वहां करते हैं, तो रास्ता कुछ कहना चाह रही है, लेकिन एक करके अब बहुत वक्त बचा नहीं है, और अरविंद जी के पास जा नहीं पाया। सिर्फ एक लाइन जी सर, जी सर कि देखिए, जब राहुल गांधी जी को गणतंत्र दिवस परेड में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए बुलाया जाता है और सामने कुर्सी नहीं दी जाती है, तब भी परंपरा तो आप सवाल उठाइए ना, परंपरा टूटती है। आप सवाल उठाइए ना, आप कहिए ना कि भाई हमको कुर्सी नहीं दी सबसे आगे, इसलिए बाकी कार्यक्रम हम नहीं जाएंगे। सर मैं तो पूछूंगा, मैं तो शिवम त्यागी से पूछूंगा, मैं बीजेपी का जो प्रवक्ता खड़ा होगा उससे पूछूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको आगे की कुर्सी नहीं मिली तो कुछ क्या संविधान को वो ताक पर रख देंगे? क्या संविधान को अलमारी में लॉक करके डाल देंगे और कहेंगे कि हम संविधान से चलते हैं, लेकिन संवैधानिक कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे? उदाहरण बता दीजिए सर। अली बाबा 4 उदाहरण तो मैं बता रहा हूँ जो हाल फिलहाल के संविधान को ताक पर इसी साल के। एक भी उदाहरण बता दीजिए। एक सेकंड, अरविंद जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक सेकंड शुभम, जल्दी से बोलिए। मैंने देखिए, मैं धर्म का इतना बड़ा जानकार तो हूं नहीं और मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी को अगर कुर्सी का इतना ही प्रेम है तो इस देश में और धर्म में धार्मिक संस्थाओं की मान्यता को रखते हुए आदि शंकराचार्य जी ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर जगह अपना कुर्सी या सिंहासन साथ लेकर जाते हैं। अगर उनको कुर्सी से इतना प्रेम है तो उनको वहां जाना पड़ेगा। रही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो कार्यशाला हो रही थी उसमें इस देश के प्रधानमंत्री सबसे पिछली वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। इनको कुर्सी कुर्सी कुर्सी, हमें चौथी लाइन में दे दिया, हमें दूसरी लाइन में दे दिया, हमें पहले नहीं दिया। कितना प्रेम है भाई कुर्सी से। घर से कुर्सी साथ लेकर आ जाया करो, अगर हर जगह आगे ही बैठना है तो ये कोई तर्क नहीं होता। ठीक है, वो जहां जाते हैं कुर्सी लेके जाते हैं। सर अगर कुर्सी मायने रखती है तो जो आप बता रहे हैं ना कि वो घूम घूम कर किसानों के पास, आम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, गरीबों और बेसहारा लोगों के पास पहुंच रहे हैं, तो उनको यह पता होना चाहिए कि कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं होती है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। आपको कुर्सी अपने आप मिलती है जब लोग आपको प्यार करते हैं। अरविंद जी बोलिए। देखिए विद्यानाथ जी, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। राहुल गांधी जी को समझना हो तो आप याद करिए जुलाई 2024 का नवगठित लोकसभा में दिया गया उनका वक्तव्य, जब वो स्पीकर से कहते हैं कि श्रीमान स्पीकर महोदय, कल आपने मेरे को नमस्ते किया लेकिन झुक कर नमस्ते नहीं किया। ये लोकसभा के कार्रवाई में दर्ज है। ये कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की मानसिकता बयां करती है। वो संविधान की पुस्तक जरूर लहराते हैं, लेकिन लहराने के बाद उस संविधान के पुस्तक को जेब में रख लेते हैं। और गांधी नेहरू परिवार के लिए राहुल गांधी भी उसमें शामिल है। संविधान बाद में आता है, वो परिवार पहले आता है। संविधान देश के लिए है, संविधान इस परिवार पर नहीं लागू होता है। और 3 एग्जाम्पल मैं दूंगा। नंबर 1, सबसे बड़ा संविधान का सम्मान करने वाला पंडित नेहरू को बताया जाता है, लेकिन संविधान लागू होने के 2-3 महीने के अंदर ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इसलिए उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि उनकी आलोचना हो रही थी, जबकि पहला लोकसभा भी गठित नहीं हुआ था। दूसरा, श्रीमती इंदिरा गांधी अपने खिलाफ ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद संविधान के सारे प्रावधानों को स्थगित करके इमरजेंसी लागू किया, और इमरजेंसी ऐसी जिसके लिए कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई थी। केवल इंदिरा गांधी के मन में प्रश्न उठा और इमरजेंसी लागू हुआ। और तीसरा, श्रीमती सोनिया गांधी, भारत में कैबिनेट को सुप्रीम माना जाता है, उस कैबिनेट से भी ऊपर एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनके और प्रधानमंत्री को डिक्टेट करती थी। तो विद्यानाथ जी, गांधी नेहरू परिवार पर क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो संविधान का पालन करेंगे? संविधान उनके लिए है, वो संविधान के लिए नहीं है।
भारत के लोकतंत्र में 47 से लेकर आज तक एक भी अवसर ऐसा नहीं आया है जब इस परिवार ने इस देश के जनता को ये प्रदर्शित किया हो कि संविधान सर्वश्रेष्ठ है। इनके लिए संविधान का सम्मान तभी तक है जब तक इनका सम्मान रहता है। जिस दिन इनको लगेगा कि संविधान के नाते हमको दिक्कत हो रही है, संविधान उस दिन खारिज कर देते हैं। चुनाव जब ये जीतते हैं तो संविधान जीत जाता है और जब चुनाव हार जाते हैं तो संविधान हार जाता है। ये इनकी मानसिकता है। ये कुर्सी की बात कर रहे थे, जब इनको कुर्सी नहीं जहां मिलेगी बड़ी वहां ये उपस्थित नहीं रहेंगे। देखिए विद्या जी, हाँ बोलिए। विद्या जी भाई चुप हो जाओ जरा भाई। विद्या जी, जितना मैं राहुल गांधी जी को समझता हूं, उनको पता कि वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो संविधान के हत्यारों के साथ वो कभी नहीं बैठेंगे। इस बात को समझ लीजिए। ठीक, वोट चोरी जब तक होते रहेंगे वो इनका विरोध करते रहेंगे। आप इतना समझते कैसे? आपसे ज्यादा तो विदेशी समझते हैं, क्योंकि यहाँ से ज्यादा तो विदेश में रहते हैं। अरे भाई समझू ना, मेरा नेता है। अरे आपका नेता विदेश मेरा नेता है, समझू ना भाई। तुम तो मोदी के साथ बैठ नहीं सकते, मैं तो घूमता हूँ, मैं तो उनके साथ घूमता हूँ। तुम तो मोदी के साथ बैठ भी नहीं सकते भाई। मैं राहुल गांधी और गांधी परिवार के बीच में बैठ के रोटी खाता हूँ। तुम मोदी के साथ फोटो भेजो, जितने पता लग जाएगा कितनी फोटो में आपको अभी भेजूंगा, लेकिन मुझे एक चीज तो बताइए। जगदीश जी एक सेकंड। शिवम त्यागी मोदी जी के साथ बैठकर रोटी भले ही ना खाते हो। एक सेकंड शिवम एक सेकंड। जगदीश जी, मैं आपको अगर थोड़ी सी मैं बता देता हूं, थोड़ा सा याद कर लीजिए, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और ये बता दीजिए कि कितने नेता कांग्रेस छोड़कर सिर्फ इसलिए चले गए कि राहुल गांधी ने उन्हें मिलने तक का वक्त नहीं दिया। बताइए कितने नेता ऐसे चले गए राहुल गांधी या कांग्रेस को छोड़कर कि राहुल गांधी मिलने का वक्त तक नहीं देते थे। भारत सर, ये जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी आपसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पीएम मोदी शिवम त्यागी से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जरूरी ये है कि प्रधानमंत्री होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। राहुल गांधी एलओपी होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। शिवम जल्दी से 10 सेकंड में उस पर मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, राहुल गांधी के साथ और बीच में बैठकर अगर इतनी रोटियां खा रहे हो तो ये जो रबर स्टैंप प्रवक्ता बने घूम रहे हो, इसको परमानेंट ही करवा लो कम से कम, और भी कुछ नहीं तो। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन चोर के घर के बाहर झंडा लेकर खड़े हो जाने से कोई कांग्रेस का नेता नहीं हो जाता। जबरदस्ती उनके ईडी के केस अपने ऊपर खाकर जेल की रोटी खाकर कोई नेता नहीं हो जाता। अरे इस रबर स्टैंप को पक्की करवा लो। पूरा जीवन बुढ़ापा आ गया आपको वहां झंडा फहराते हुए रॉबर्ट वाड्रा के घर के बाहर। ईडी की जेल अलग से जानी पड़ी, रोटी अलग से खानी पड़ी। आज तक परमानेंट प्रवक्ता हो नहीं पाए। भाषण हो ही नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल नहीं हुई। मैं नहीं हो रहा हूँ, लेकिन भैया सुनो, ये जमीन चोर की चाटुकारिता और पैसे मैनेज करने वाले को नेता नहीं कहा जाता। रोज सुबह पहुंच जाते हो झंडा लेकर और मिठाई लेकर। अब वक्त नहीं है। अब सुब्रास्ता जी 20 सेकंड और 20 सेकंड अखिलेश कटियार। नाराज बहुत हो जाते हैं। विद्यानाथ जी देखिए, जब राहुल गांधी पे सवाल उठाए जाते हैं और संवैधानिक दायरे में रहकर बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनका जो कंडक्ट है उस पर सवाल उठाए जाते हैं, इसी तरीके की बहस अल्टीमेटली होके रह जाती है कि उनके प्रवक्ता एकदम पर्सनल होकर के या तो अपना महिमा मंडन करते हैं या सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सवाल साफ है, अगर आपके मन में इस देश के संवैधानिक जो मूल्य हैं उनके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं तो आपको संवैधानिक जगहों पर रहना जरूरी है। इस देश की जनता ने आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसलिए बनाया है ताकि आप किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, जिनकी आप कवायद करते हैं, उनकी बात आप संसद में उठाइए। लेकिन आप वाइस प्रेसिडेंट, एक सेकंड जगदीश जी, मैंने बात भी ये नारों से अगर आप लोगों को कुर्सी मिल जाती, सत्ता हासिल कर लेते तो 2014 से लगा रहे हैं ना सर। वोट छोड़ो, गद्दी छोड़ो, एक सीट का आंकड़ा। एक बिल्कुल टाइम नहीं है जगदीश जी, बीच में मत बोलिए। सुब्रास्ता को कंप्लीट करने दीजिए। सुब्रास्ता जी बोलिए सुब्रास्ता जी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये हाथ, जिसको हमारे मिथिला की भाषा में कहते हैं हाथ उलार के बात करके क्या हासिल कर लेंगे? आपके नेता गायब है, छवि यही बनती है। आप प्रवक्ता हो या नेता हो कांग्रेस पार्टी के, आप कितना भी चीख कर कहिए कि हमारे नेता बड़े अच्छे हैं, जनता में वो नैरेटिव नहीं जा रहा है। इस पे आपको काम करने की जरूरत है। आप नहीं कीजिएगा, अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कल ऐसे हाशिए पर पहुंचे किसी रीजनल पार्टी को आपको झक मार करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना पड़ेगा। ये भी भविष्यवाणी में किए दे रही है। आप ये कह रही हैं कि